नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। 5 पाठ पूरे हो गए थे अपने हिंदी के पद्य भाग में। आज छठा पाठ है जयशंकर प्रसाद। देखिए, इनका पहले जीवन परिचय देखते हैं। जयशंकर प्रसाद ये हिंदी साहित्य के काल विभाजन में जो 4 काल थे, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, उसमें से जो आधुनिक काल था उस आधुनिक काल की एक छायावादी काव्य धारा थी। छायावाद यानी उसमें लौकिक वर्णन में अलौकिक छाया का भान होता था। जैसे किसी प्रकृति का वर्णन करना, सुंदरी का वर्णन करना, उस प्रकृति के वर्णन में भी उनको प्रकृति के वर्णन में ही वो ईश्वर का वर्णन कर देते थे। यही छायावादी कवियों की विशेषताएं थी। तो इस छायावादी काव्यधारा के प्रमुख 4 स्तंभ माने गए, 4 खंभे, 4 स्तंभ। उनमें से 4 कवि थे, वो थे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये चारों मिलकर के छायावाद के 4 स्तंभ कहलाते थे। उनमें से जयशंकर प्रसाद प्रमुख थे और इनको छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। इनका जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1890 में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद शिक्षा प्रेमी थे, जिन्हें लोग सूंगनी साहू कहकर बुलाते थे। इनके परिवार का नाम ही सूंगनी साहू परिवार था। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ, बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। अल्प आयु में ही यानी छोटी उम्र में ही अपनी मेधा यानी बुद्धि से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया। इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी इंदु, 1909 में निकली थी ये। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। काव्य रचना के साथ साथ इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। काव्य है इनके आंसू लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक और चित्राधार। नाटक है इनके ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट। उपन्यास है इनके 3, कंकाल, तितली और इरावती। उसमें से जो इरावती है वो अपूर्ण है यानी पूरा नहीं हुआ है उपन्यास। कहानियां हैं इनके आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी छाया और इंद्रजाल। निबंध है इनके काव्य कला तथा अन्य निबंध नाम से। तो ये इनकी रचनाएं हैं जिनको आपको लिखकर याद करना है। आगे एक प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है, यानी केवल लेखन कार्य नहीं। आगे आप जैसे 11th में पढ़ोगे तो एक चैप्टर आया है जयशंकर प्रसाद पर कि ये बहुत अच्छे जो हैं, क्या बोलते हैं उनको, खाना बनाने वाले पाक शास्त्री भी थे। इनको इत्र बनाने का भी ज्ञान था। इनको शब्दों मतलब हर विधा का इनको ज्ञान था। किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाट्यकार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। छायावादी कवियों में अग्रगण्य है। अग्रगण्य यानी सबसे आगे जिनका नाम आता है वे है। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जा सकती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव और मौलिक वर्णन किया है। मौलिक वर्णन, मौलिक अर्थ होता है खुद वर्णन करना। एक होता है मौलिक, एक होगा अनुदित। अनुदित यानी किसी का पहले किया हुआ उसी का कोई अनुवाद कर देना। लेकिन जबकि मौलिक, मौलिक यानी नई कल्पना, खुद ही नई रचना करना। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। उन्होंने 1935 में कामायनी ग्रंथ लिखा और 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। पाठ परिचय में जो है जयशंकर प्रसाद की प्रभुत्व कविता उनके स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। ये जो प्रभुत्व कविता है आपके सिलेबस में, ये इनका एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है कानन कुसुम, उसमें संकलित है ये। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। इसमें कवि ने बताया है कि किस प्रकार प्रकृति के प्रत्येक तत्व में ईश्वर का स्वरूप विद्यमान है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती है। सागर की उताल तरंगें उसकी स्तुति करती हैं। चंद्रिका यानी चांदनी उसकी मुस्कान को तथा नदियों का कलकल निनाद उसके आह्लाद को व्यक्त करता है। यानी जैसे नदियों की कलकल आवाज़ आ रही है तो मानो ईश्वर हंस रहा हो। यानी प्रत्येक तत्व में वो ईश्वर का स्वरूप व्यक्त कर बताता है। वस्तु तो प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित ये कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। तत्समयी और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी यह कविता उच्च कोटि की है। अब देखिए कविता प्रभो। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है।
तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। प्रभो प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशु माली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। जो तेरी हुए दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते हैं पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। देखिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। ये प्रभु, प्रभु यानी भगवान, वो प्रभु को संबोधित करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि विमल इंदु की विशाल किरणें, विमल, विमल यानी स्वच्छ साफ, इंदु यानी चंद्रमा, विशाल यानी बड़ी, किरणें यानी किरणें, प्रकाश तेरा बता रही है कि हे प्रभु, ये जो स्वच्छ चंद्रमा की जो बड़ी बड़ी किरणें हैं, जो किरणों का फैलाव है, वो आपका ही प्रकाश बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। और अनादि यानी जिसका कोई आरंभ नहीं हो, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं हो, जगत को लीला दिखा रही है कि इस संसार में, जगत यानी संसार, लीला यानी क्रियाएं, सृष्टि की इस संसार के अंदर जितनी भी जो क्रियाएं हो रही हैं वो सब आपके ही अनादि और अनंत स्वरूप को व्यक्त कर रही हैं। अर्थात हे भगवान, आपका न तो कोई आदि है और न ही अंत है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर। प्रसार यानी फैलाव, दया यानी कृपा, कि हे भगवान, यदि किसी व्यक्ति को आपकी दया का या आपकी कृपा का विस्तार देखना हो तो देखे सागर। तो वो क्या कर सकता है, इस धरती पर जो समुद्र है, महासागर हैं, उन महान समुद्रों को देख करके आपके दया के विस्तार के फैलाव के बारे में जान सकता है। अर्थात इस धरती पर जो महान समुद्र फैले हुए हैं, मानो वो आपकी कृपा का ही विस्तार है। अर्थात किसी व्यक्ति को यदि आपकी दया का विस्तार देखना है तो वह समुद्रों का विस्तार देखकर आपकी दया का विस्तार जान सकता है। और तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है, और उन समुद्रों में तरंग मालाएं, तरंग माला यानी ऊंची ऊंची जो लहरें उठती हैं, वो लहरें जब चलती है तो ऐसा लग रहा है जैसे वो आपकी प्रशंसा का राग यानी आपके गुणों का गुणगान गा रही हो। यानी यदि किसी को आपके गुणों का गुणगान सुनना है तो वो समुद्रों के अंदर उठने वाली लहरों की आवाज़ सुनकर जान सकता है, क्योंकि वो लहरें ऐसे चलती है मानो आपके गुणों का गुणगान गा रही हो। तुम्हारा स्फित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। अब देखिए कवि कहता है, हे भगवान, तुम्हारा स्मित, स्मित का अर्थ होता है चेहरा, कि यदि किसी को आपका चेहरा देखना हो, निरखना यानी देखना, यदि किसी व्यक्ति को आपका चेहरा देखना हो तो वो देख सकता है चंद्रिका को, तो वो चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है, क्योंकि चंद्रमा जो मुख है और चंद्रमा की जो चांदनी है वो ही मधुर मुस्कान है। कि यदि आपको किसी को आपके चेहरे की मधुर मुस्कान देखनी है तो वह चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है मानो जो चंद्रमा की चांदनी है वो आपके मधुर मुख की मधुर मुस्कान हो। और तुम्हारी हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। और हे भगवान, आपके हंसने की आवाज़ अगर किसी को सुननी हो तो वो नदियों की कलकल की आवाज़ को सुन सकता है, क्योंकि जो नदियाँ कलकल की आवाज़ करती हुई, निनाद यानी कलकल की आवाज़ करती हुई जो बहती हैं, ऐसा लगता है कि वो आपके हंसी की आवाज़ हो। तो इन तीनों का की जो है अनुवाद, इन तीनों का आप जरूर लिखें, कवि परिचय जरूर लिखें। 3 पद हो गए, 3 पद आपको नेक्स्ट वीडियो में ये पाठ पूरा करवाऊंगा। थैंक यू।